हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। आज मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपके लिए बहुत ही खास क्लास लेकर आया हूं। बीए एनईपी इंग्लिश मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में जो हमारा कोर्स सिलेबस लगा हुआ है बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट में जो हमारा सिलेबस लगा हुआ है, जो हमारा कोर्स लगा हुआ है, जो हमारा पेपर लगा हुआ है, आज मैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको इस क्लास में दूंगा। तो आपका हेरन एकेडमी में स्वागत है। आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ हम आज शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है बीए एनईपी इंग्लिश में बीए फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट में जो हमारा इंग्लिश का कोर्स लगा हुआ है, जो हमारा पेपर लगा हुआ है, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, उस पार्ट का क्या नाम है, पेपर का क्या नाम है, कौन कौन से लेखक हैं, क्या चीज उसमें आएगी, उस सब की जानकारी हम इस क्लास में देने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लास बनाई थी आपकी सेमेस्टर फर्स्ट की ही, जिसमें हमने बताया था कि पेपर का फॉर्मेट कैसा है, पेपर का पैटर्न कैसा है। तो वह वीडियो आप हमारी हेरन एकेडमी पे जा करके देख सकते हैं। वह मैंने वीडियो बना करके तैयार कर रखी है, जिसे अब बच्चे देख भी रहे हैं। तो आपकी बीए की सेमेस्टर फर्स्ट की कोर्स की और सिलेबस की वीडियो है, और इससे जो पहली वीडियो है वो फॉर्मेट की है कि पेपर कैसे आता है, कितने सेक्शन में आता है, कितने नंबर में आता है। लेकिन यहाँ हम बताएंगे कौन कौन से पार्ट आएंगे, कौन कौन से लेखक आएंगे और क्या हमारे पेपर का नाम है। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में सिलेबस लगा हुआ है बीए इंग्लिश में, और वो भी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट में लगा हुआ है, उस पेपर का क्या नाम है। तो उस पेपर का नाम अगर आप ध्यान से देखें तो पेपर का हमारा क्या नाम है, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। तो हमारे जो पेपर का नाम है वो है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। तो हम अब इसी में देखेंगे इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से टाइटल इसमें हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लें, हमारे पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, और हमारे सिलेबस और कोर्स इसमें कौन सा लगा हुआ है, और इसमें हम जानकारी लेंगे। तो हम देखते हैं सिलेबस और कोर्स, ईयर फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश, और मैंने फिर हटके से नाम डाल दिया इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। इस नाम से हमारा पेपर का नाम है। कोर्स कोड भी है जो A040-101, और पेपर कोड भी है 110-401। पेपर कोड और कोर्स कोड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पेपर आएगा, जो हमारा पाठ है, जो हमारा शीर्षक है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, इसमें कितने यूनिट हैं। तो मैं एक बार ही बता देता हूं। मैं यहां से हम देखेंगे तो 1 से लेकर 8 तक तो हमारे यूनिट हैं, यानी 1 से 8 तक यूनिट में हमारा पेपर बटा हुआ है। और उसमें पहली यूनिट में शुरू कर रहा हूं यहां से। फर्स्ट यूनिट में हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या आएगा, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश लिटरेचर में क्या चीज आएगी, भारतीय लेख आएंगे, भारतीय राइटर आएंगे जिन्होंने कुछ लिख रखा है। उसमें क्या क्या आएगा यूनिट फर्स्ट में, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो नाम का एक लेखक हुए हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, उनके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लिश के राइटर हुए हैं। के एस वेंकटरमानी एक, इन्होंने कुछ इसमें लिखा है। भवानी भट्टाचार्य, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंड्या एंड नयनतारा सहगल। तो इन्होंने कुछ लिखा हुआ है इंडियन राइटिंग में। तो हम इसमें इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। कैसे इंट्रोडक्शन इन लेखकों के बारे में मिलेगी, इन राइटरों के बारे में हमें लेनी पड़ेगी। कैसी है वो, कि हमें बता दिया जाएगा कि आप रविंद्रनाथ टैगोर के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओ, तो फिर आपको उसके बारे में लिखना होगा। या फिर आपको दूसरा आ जाएगा, सरोजनी नायडू के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओ,
वो कैसी लेखक थी या वो कैसी पोएट थी, इस बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो है इन सभी के बारे में जानकारी याद करनी होगी। और फिर जब प्रश्न आएंगे आंसर उनका हमें, जब क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर हमें देना होगा। तो पहली यूनिट आपकी है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फिर आपका हमारा यूनिट जो हमारी नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 यानी सेकंड जो है, उसमें एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आएगी। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज क्या है? जो छोटी कहानियां हैं उनके तत्वों के बारे में आएगी, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या चीज होती है। जैसे उसके अंदर प्लॉट होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, नैरेटिव टेक्निक होती है, स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा यूनिट सेकंड में एलिमेंट्री ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में आएगा। इसी में दूसरा भाग है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। इसी में यूनिट सेकंड में ही हमारे 2 भाग हो गए, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। प्रोज स्टाइल में क्या आएगा? जैसा ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोर, ट्रोलॉग, पीरियडिकल एस्से और फॉर्मल एस्से, पर्सनल एस्से, इनके बारे में जानकारी आएगी, इनके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर आपकी यूनिट जो थर्ड है उसमें प्रोज डिवाइस आएगी। प्रोज डिवाइस क्या होती हैं? प्रोज की कुछ विशेषताएं होती हैं, प्रोज की कुछ चीजें होती हैं जो हमें लिखते समय, प्रोज में लिखते समय उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे थीम आएगी, विचार कैसा थीम होती है, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, सेंटेंस पैटर्न हो गया। सेंटेंस पैटर्न तो हम जो है इंग्लिश ग्रामर में भी सिखाते हैं ना। तो लेखक किस किस चीज से लिखता है, कैसा लिखता है, कैसी थीम पे लिखता है, कैसे पैटर्न पे लिखता है। इमेजनरी होगी, आपकी टोन ऑफ मूड हो गया, एनालॉजी हो गया, एनेक्डोट हो गया, एंटीथीसिस हो गया, एप्रोजिम हो गया, डिक्शन हो गया, इन्वर्सन हो गया और हमर एंड पैथस हो गया। ये आपके प्रोज डिवाइस होंगे जो कि यूनिट थर्ड में आएगा। ठीक है। तो यूनिट सेकंड में एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी और टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल आएगा। और यूनिट थर्ड में आप ध्यान से देखेंगे प्रोज डिवाइस आएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें आपकी यूनिट जो फोर्थ है यानी यूनिट 4 जो हमारी है, यूनिट 4 में हमारा शॉर्ट स्टोरीज आएंगी। अब शॉर्ट स्टोरीज कौन कौन से आएंगी? ओ हेनरी नाम का एक लेखक है, उसने द लास्ट लीप लिखी, एक तो ये आएगी। एक एंटोन चेक्यू आएगा, जिसने एंटोन चेक्यू ने द लेमेंट नाम की एक कहानी शॉर्ट स्टोरी लिखी। फिर गाय द मैनुफेसेंट नाम का एक लेखक हुआ, उन्होंने द डायमंड नेकलेस लिखा। तो ये 3 आपके यूनिट फोर्थ में 3 शॉर्ट स्टोरीज आएंगी। ठीक है। इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। फिर 5th नंबर का यूनिट जो हमारा है, नंबर 5 हमारा यूनिट है, उसमें क्या आएंगी? फिर शॉर्ट स्टोरीज आएंगी। दूसरा भाग बना दिया उन्होंने। उसमें एम.आर. आनंद यानी मुल्क राज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड नाम की एक शॉर्ट स्टोरी है, वो आएगी। R.K. नारायण नाम का एक लेखक हमारा हिंदुस्तानी हुआ है, वह अंडर द बनियन ट्री के नाम का एक पार्ट उसने शॉर्ट स्टोरी लिखी, वो आएगी। रस्किन बॉन्ड की एक द टनल एक गुफा है, टनल, जो कि पहाड़ों में बनाई जाती है, जिसके अंदर से रेल निकल जाती है, उसे बोलते हैं टनल। तो वो एक रस्किन बॉन्ड ने एक टनल नाम की कहानी लिख रखी है, उसके बारे में आपकी यूनिट 5th में आएगी। तो 4 में और 5 में दोनों में शॉर्ट स्टोरीज आएंगी, लेकिन उन्होंने दोनों को भाग में बांट दिया है। ठीक है। वो आप ध्यान भी दें अगर, तो ये आपके बाहर के लेखकों की होगी और ये भारतीय लेखकों की होगी। रस्किन बॉन्ड भी हमारे भारत में ही रहे हैं, हालांकि ये विदेशी लेखक थे, लेकिन ये मंसूरी में रहे हमारे यहीं पर, तो इन्होंने भारतीय लेख ही लिखे हैं ज्यादातर। तो ये भारत की कहानियां होगी एक शॉर्ट स्टोरीज में 5वें यूनिट में, और ये विदेशी कहानी हो गई। तो छोटी छोटी कहानियों पर ये हमारे 2 यूनिट बन गए, 4 और 5। ठीक है भाई। इसके बाद आप यूनिट 6 देखेंगे। यूनिट 6 कैसी होगी भाई? यूनिट 6 में प्रोज आएगा। प्रोज मतलब आपके प्रोज में लिखित एस्से आएंगे, लेसन आएंगे, लेसन। ठीक है। मैं इन्हें लेसन भी लिख सकता हूं, पार्ट लिख सकता हूं। ठीक है भाई। और इन्हें मैं एस्से भी लिख सकता हूं। अब कौन कौन से एस्से आएंगे? में देखो, फ्रांसिस बेकन का एक लेख है, यानी एक एस्से है जिसका नाम है ऑफ स्टडीज, लेसन है। एक चार्ल्स लैम का है ड्रीम चिल्ड्रन। एक जोसेफ एडिसन का है सर रोजर एट द चर्च। ये आपका यूनिट 6 में आएगा। फिर इसी प्रकार से प्रोज में फिर अन्य पार्ट आएंगे 7वें यूनिट में। 7वें यूनिट में कौन से आएंगे? वर्जीनिया वुल्फ नाम की एक लेखिका हुई है, जिसने लिखा है प्रोफेशंस ऑफ वुमेन। ठीक है ना। एक लेख लिखा हुआ है, एक इसने
ऐसे लिखा हुआ है, एक लेसन लिखा हुआ है, तो ये भी आपके लेसन ही होंगे। ठीक है भाई। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, आप जानते ही हैं एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे हुए हैं। इन्होंने पैट्रियटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम आवर इग्नाइटेड माइंड्स, एक किताब है इनकी जिनका नाम है आवर इग्नाइटेड माइंड्स, इसमें से एक छोटा सा लेख लिख रखा है इन्होंने, वो दिखा रखा है, तो वो कौन सा है, यूनिट 7 में ही आएगा। ठीक है भाई। फिर स्वामी विवेकानंद जी का एक पार्ट आएगा, द कंस्क्यूंट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट, यानी भारतीय विचारों पर एक पाठ है इनका, स्वामी विवेकानंद जी का। अब आप फिर ध्यान से देखें तो 6 में और 7 में प्रोज के लेसन आएंगे, 3 यहां से आएंगे, 3 यहां पे आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। ये फिर वही मैं फिर कहना चाहूं तो थोड़ा सा ये क्या कर रहे हैं, 2 भाग इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज के दे दिए, 2 भाग इन्होंने प्रोज के दे दिए, और वही हमें जानकारी मिल रही है प्रोज के बारे में ही, प्रोज स्टाइल के बारे में ही हमें पूरे का पूरा पाठ, हमें पूरे का पूरा जो पेपर है हमारा, उस पेपर का नाम भी वही है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। फिर आप देखेंगे जो 8वीं आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर जो 8 है हमारी, उसमें देखिए क्या आएगा, कंप्यूटर राइटिंग स्किल्स एंड इन इंग्लिश, यानी कंप्यूटर संबंधित कुछ जानकारियां होंगी, या कंप्यूटर पर हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या हम कंप्यूटर पर लिखते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारियां यूनिट नंबर 8 में इस पार्ट में दिखाई देगा, इस पेपर में दिखाई देगा, सेमेस्टर फर्स्ट के। उसमें क्या क्या है भाई, देखो पूरा तो कंप्यूटर नहीं आएगा, पूरा कंप्यूटर का कोर्स आपको यहां नहीं देना है, बस उसमें थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं, कुछ पॉइंट हैं, कुछ टॉपिक हैं, उन्हीं पर आपको पर्सन आएंगे। ठीक है, जैसे एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आएगा, इसे पीपीटी के नाम से भी आप जानते हैं, इसे पीपीटी भी लिख देते हैं, पीपीटी, और ये पीपीटी के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। पर्सन आएगा भाई पीपीटी क्या होता है, व्हाट इज दिस, या डेफिनेशन, या आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। फिर आप राइटिंग, लेटर राइटिंग भी करते हैं, तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आपको देने होंगे, जिसमें इंक्वायरी वाला, कंप्लेंट शिकायत वाला, ग्रीवेंस रेडेसल लेटर्स, ये भी शिकायत होती है, शिकायत की निवारण होती है। ग्रीवेंस रेडसेल्स लेटर्स को बोलते हैं, शिकायत का निवारण करने वाला लेटर होता है ये। और एक राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का एक छोटा सा हिस्सा इसमें आता है। सारा कंप्यूटर पे काम करना है ये, यानी हम कंप्यूटर पे इस चीज को लिखते हैं, तो वे हमसे लिखवा सकते हैं कि एक लेटर लिखो, तो आप लेटर हैंड राइटिंग ही लिखेंगे वहां पे, पेपर में तो आपको हैंड राइटिंग से ही लिखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में तो हमने लिखा है ना उनको, तो वो हमें कंप्यूटर संबंधी है आपकी, और ये राइटिंग स्किल में भी आ जाएगा, यानी लिखित वाली चीज भी इसमें आएगी, राइटिंग भी हम इसी में करेंगे। फिर प्रिपेयरिंग रिज्यूम, रिज्यूम कैसे तैयार करते हैं, इसे बायोडाटा भी बोलते हैं बेटा, सीवी भी इसे ही बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको लिख के दिखाना है। अब वहां तो आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन आप कॉपी पे ही लिख के दिखाएंगे। आपको कह दिया जाएगा कि भाई एक रिज्यूम तैयार करो, किसी भी व्यक्ति का एक रिज्यूम तैयार करो, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे वे तैयार करेंगे। जैसे रिज्यूम में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन, ये चीज आपको क्या करनी पड़ती है, इसमें देनी पड़ती है। फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिजाइनेशन जॉब, अगर आप जॉब पर जा रहे हैं तो लेटर लिखवा सकते हैं आपसे, प्रार्थना पत्र क्या पत्र ही लिखवा सकते हैं, या फिर आप रिजाइनेशन दे रहे जॉब से तो एक पत्र लिखवा सकते हैं, तो वो भी आपको इसी भाग में 8वें यूनिट में ही आता है। ऑनलाइन राइटिंग में जैसे ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, इफेक्टिव ईमेल, ये चीज आपके चल रहे हैं अभी कंप्यूटर में। कौन कौन सी राइटिंग चल रही है, जैसे ब्लॉगिंग बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, उसमें अपना कुछ भी लेख छोड़ देते हैं। अब तो मोबाइल पे भी लिखने लगे हैं। ईमेल आपको पता ही है, ईमेल भेजना है, ईमेल हमारे पास आता है, हम किसी और को भेजते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो यूनिट है आपका 8, वो कंप्यूटर और राइटिंग स्किल पर आधारित है, यानी कंप्यूटर में कुछ चीजें करनी है, उन्हें सीखना है, और उन्हीं पर पर्सन आता है। ठीक है, तो 8वां यूनिट आपका ये हो गया। पूरे का पूरा जो आपका पेपर है वो मैंने फिर आपको एक बार समझा देता हूं। उसमें कितनी यूनिट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 यूनिट होंगी भाई, आपकी 8 यूनिट होंगी। 8 के 8 यूनिट को मैंने अभी पीछे आपको पूरे विस्तार से समझा कर रहा हूं, अब शॉर्टली समझा रहा हूं। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कुछ लेखक होंगे भारतीय, उनके बारे में आएगा। फिर एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, यानी प्रोज स्टाइल के बारे में,
और शॉर्ट स्टोरेज की एलिमेंट्स के बारे में आएगा दूसरा यूनिट। तीसरा यूनिट प्रोज डिवाइस के बारे में आएगा, बता दिया मैंने पीछे। फिर चौथा यूनिट आपका शॉर्ट स्टोरेज, 3 स्टोरेज इसमें होंगी। पांचवे में भी शॉर्ट स्टोरेज, 3 स्टोरेज इसमें होगी। यानी आप अगर देखें यहाँ 4 और 5 में 6 शॉर्ट स्टोरेज हो जाएंगी आपकी। ठीक है भाई, यानी 6 स्टोरेज आपकी कहां से हो जाएंगी है, ये आपकी 4 और 5 में हो जाएंगी। फिर इसी प्रकार से 6 और 7 में प्रोज के 3 लेसन तो 6 में हो गए। 6 यूनिट में कितने लेसन हो गए, 3। और फिर 7 में कितने लेसन हो गए, 3। यानी अगर देखें तो 6 लेसन इसमें हो जाएंगे। 6 लेसन सही है बेटे। इन लेसन को मैंने पीछे लिखा, ऐसे भी नहीं समझ सकते हैं आप। एक किस्म से ऐसे टाइप होते हैं, निबंध लिख रखे हैं उन लेखकों ने, एक पार्ट लिख रखे। और 8वां मैंने अभी समझा आपको, कंप्यूटर और राइटिंग स्किल के बारे में आएगा इंग्लिश में। ठीक है, तो आपका जो पार्ट है मैं आपको फिर समझा देता हूं। आपका जो पेपर है वो प्रोज राइटिंग वाला है। ठीक है, उसका मैंने नाम आपको बता ही दिया शुरू में। एक बार फिर आप पीछे से वीडियो देख सकते हैं, पीछे हटा करके। और आपने आज पूरे के पूरे पेपर की जानकारी ले ली, यानी कि कितने यूनिट में पेपर बटकर आएगा, 1 से लेकर 8 तक के जो यूनिट हैं उनमें क्या क्या आ रहा है, कितने पार्ट आ रहे हैं, कितनी शॉर्ट स्टोरीज आ रही हैं। तो आपने हमारी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखा, आपने बहुत कुछ सीखा। और हेरन एकेडमी में आप आए और आपने हमें पढ़ा और हमें देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास लेकर फिर आएंगे और उस नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, जितने भी हमारी यूनिट है, जितने भी हमारे पार्ट हैं, उन पार्टों पे ही हम सारी की सारी वीडियो बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, नमस्कार।